हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, यूपी बोर्ड 10th और 12th क्लास के। तो मैं आज आपको सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। जो क्लास 10th है, यूपी बोर्ड से 10th क्लास का हिंदी का जो पेपर है उसकी आंसर शीट लेकर आ गई हूँ, ठीक है। जिसमें मैं आपको जो एमसीक्यूज हैं उसका सॉल्यूशन दूंगी पूरे पेपर का। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं, नोट जो है उसको पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट तो आपको पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित मिले होंगे, जिनमें आप क्या करेंगे, जो पेपर है उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, वो टाइम मिला होगा। उसके बाद क्या करेंगे, और सारे क्वेश्चन अनिवार्य होंगे। आई होप सभी ने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, क्योंकि आपके पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट है जो आपका प्रश्न 1 से लेके 20 तक है। 20 आपके एमसीक्यूज हैं, जिनको आपको क्या करने थे, ओएमआर सीट में फिल करने थे। नीले या फिर काले रंग का पेन होगा कोई भी, उससे फिल करने थे। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देख लेते हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। जो रक्षाबंधन नाटक है उसके नाटककार कौन हैं? उसके नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। आई होप आप यही लगा के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एमसीक्यूज में, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनकी कौन सी रचना है? तो उनकी रचना है साहित्य और कला। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन है बी, साहित्य और कला। सॉरी, साहित्य और कला नहीं है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इसका आंसर है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। जो राग दरबारी एक रचना है उसके उपन्यासकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? जो शुक्ल युग होता है उसके अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, छायावाद युग, प्रेमचंद युग। ये सारे नाम किसके हैं? शुक्ल युग के। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार थे? जो विष्णु प्रभाकर थे वो किस युग के कहानीकार थे? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास के रचनाकार हैं। तो जो भाव विलास है हमारा क्वेश्चन है 6, उसके जो लेखक हैं वो हैं देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य के की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की जो विशेषता है वो है प्राकृतिक वर्णन। आंसर है इसका प्राकृतिक वर्णन। क्वेश्चन नंबर 8 है, काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो जो रीतिकाल की धाराएं हैं वो हैं 3, जिनको स्वीकार किया गया है काव्य की प्रवृत्ति व शैली के आधार पर। नेक्स्ट है, जोहर काव्य के रचनाकार हैं। जो जोहर काव्य है उसके रचनाकार कौन हैं? तो उसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। चिदम्बरा एक पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन हैं? उसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमें रस बताना है, कौन सा रस है? पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही। इसमें कौन सा रस है? तो देखिए, मुस्काही से आपको समझ में आ रहा होगा कि हंसी की बात चल रही है, तो है इसमें हास्य रस। नेक्स्ट है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें जिसमें सी सा आता है, सा सी से, वो होता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है?
कौन सा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है? तो वो होता है सौठा। आगे देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग होता है जो पहले लगा हुआ होता है, तो कौन सा है? अनु। हमारे क्वेश्चन 14 हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा जिसमें बीच में योजक चिन्ह आ जाता है वो कौन सा समास होता है? वो होता है द्वंद्व समास, या फिर जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, वो होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है वायु, समीर, बयार पर्याय हैं कि पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची किसके हैं? तो ये जो पर्यायवाची हैं ये हैं हवा के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं जिसमें हमें संदेह होता है उसे बोलते हैं संदेहात्मक वाक्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। कर्मवाच्य में जो परिवर्तन होता है उसमें ज्यादातर के द्वारा से परिवर्तन होता है, के द्वारा। तो जिसमें के द्वारा लगा हुआ है उससे मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, यही हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो वो होता है आसपास। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और जिस बच्चे का स्कोर 20/20 है वो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।